नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे रसोई घर में पाए जाने वाले एक बहुत ही चमत्कारी खाने पीने की चीजों के बारे में, जो हर घर में बहुत ही सामान्य रूप से उपलब्ध है, लेकिन जिसे हम गंभीरता से नहीं लेते हैं और बहुत से लोग इसे अपने भोजन में शामिल भी नहीं करते हैं क्योंकि हम इसके लाभों को नहीं जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फेनुग्रीक के फायदों के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे हम हिंदी में मेथी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया होगा या अपने माता पिता से बात करेंगे तो आप जरूर पाएंगे कि हमारे दादा दादी या हमारे गांव में आज भी हमारे घरों में कई लोग सर्दियों में खास मेथी के लड्डू बनाकर खाते हैं और मेथी का प्रयोग भी अपनी दिनचर्या में खूब करते हैं। और आप देखेंगे कि ये लोग जो अपनी दिनचर्या में मेथी खाते हैं, और कई लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग, मैंने अपने घर में भी देखा है, मेरी दादी वगैरह, मेरी नानी वगैरह, दादा नाना जी उनको बताते थे कि वो हर सर्दियों में मेथी के लड्डू खाते थे। और दोस्तों, मैंने देखा है कि उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। ना तो उनको कभी डायबिटीज की शिकायत हुई और ना ही उनके शरीर में कभी कोई कोलेस्ट्रॉल या दिल से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या हमने देखी। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी वो ये कि उनकी उम्र करीब 100 साल थी, लेकिन फिर भी उनके शरीर में हमेशा एक ताकत और स्फूर्ति रहती थी। हमने उनको कभी जोड़ बदलते नहीं देखा। हां, घुटनों में इतना दर्द रहता था कि वो चल नहीं पाते थे, या उठने बैठने में थोड़ी थकान और कमजोरी रहती थी उम्र के साथ। लेकिन आप कह सकते हैं कि उनके शरीर में उनके जोड़ इतने मजबूत थे कि 90 प्लस की उम्र के आखिरी पड़ाव में भी उनमें हमेशा अच्छी ऊर्जा रहती थी और उनका काम उनकी उम्र के हिसाब से ठीक चलता था। लेकिन पिछले कुछ समय से दोस्तों, कहीं ना कहीं हम खाने पीने में लापरवाह हो गए हैं। हमारी दिनचर्या में दिन प्रतिदिन का खान पान अच्छा नहीं रहा है। बाहर का खाना खाना, समय पर खाना पीना नहीं, या फिर हमने आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे घरों में हेल्दी चीजें उपलब्ध हैं उन्हें खाना बंद कर दिया है। आज हम इस वीडियो में उन सभी चीजों की चर्चा करेंगे जिनका इस्तेमाल हम हर घर में कहीं ना कहीं अपने किचन में करते हैं। मेथी के बीज हमारे शरीर पर क्या चमत्कारी फायदे पहुंचाते हैं और कैसे हम इसे खाकर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मेथी दाना, आप कह सकते हैं कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। यह पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें कई फाइटोकेमिकल्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें हर तरह के पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। अगर इसकी बात करें तो आप कह सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन ए और सी जैसे विटामिन आपको मिलेंगे। इसी तरह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें हैं जिनकी हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन जरूरत होती है। मेथी इन सब से भरपूर है। दोस्तों, अगर इसके गुणों की बात करें तो इसके हमारे शरीर को क्या फायदे हैं, अगर हम इसका सेवन करें तो कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर इनकी बात करें तो सबसे पहली चीज जो आज हमारे देश में खतरा बन गई है वो है डायबिटीज। दोस्तों, हमारे देश के हर घर में डायबिटीज इतनी तेजी से फैल रही है कि अगर आप नियमित रूप से मेथी का सेवन करते हैं तो आपको डायबिटीज होगी ही नहीं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर में शुगर लेवल कम होने लगा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप मेथी जरूर खाएं और ये तेजी से आपके शुगर लेवल को कम करेगी। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आपके परिवार को है तो भी आप अपने खाने में मेथी जरूर शामिल करें ताकि आप भविष्य में डायबिटीज से बच सकें। दोस्तों, डायबिटीज के बाद आज एक बहुत ही आम समस्या है, वो है हृदय और उससे जुड़ी समस्याएं। यहां मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जो आपने रूटीन में सुनी होगी कि किसी को हार्ट स्ट्रोक आ गया, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी ऊपर नीचे हो गया। दोस्तों, इन सब चीजों में भी मेथी बहुत फायदेमंद होती है। अगर हम मेथी का सेवन करें तो ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है। और इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम अक्सर सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये उसको कंट्रोल करती है, कम करती है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इसके साथ ही ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियमित रूप से कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल हमारा खान पान अच्छा नहीं है। हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तैलीय खाना, मसालेदार खाना, तेल इत्यादि का सेवन बहुत अच्छे से नहीं करते, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ऐसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।
इसलिए अगर आप मेथी का सेवन करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। दोस्तों, मेथी आपके पाचन तंत्र पर भी बहुत अच्छे परिणाम देती है, यानी ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। ये आपके लीवर को मजबूत बनाती है, जिसकी वजह से आपका लीवर अच्छे से काम कर पाता है। आपके सारे एंजाइम्स सही तरीके से स्रावित होते हैं, जिससे आपकी आंतें मजबूत होती हैं। आप देखेंगे कि आपका पूरा पाचन तंत्र तेजी से बेहतर हो रहा है। अगर आप अतिरिक्त मोटे हो गए हैं, थोड़ा अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, तो मेथी इसमें भी आपकी मदद करेगी, क्योंकि यह आपकी भूख को कम करेगी और इससे जो होगा वो ये कि धीरे धीरे मेथी आपके शरीर में जमा हुई अतिरिक्त चर्बी को जलाने में आपकी मदद करेगी। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि अगर आप मेथी का सेवन करते हैं तो आपका वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि मेथी आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाएगी और एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में भी मदद करेगी। दोस्तों, मेथी हमारी किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इसकी वजह से हमारा यूरिनरी सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, इसी तरह से मेथी हमारे शरीर के सभी जोड़ों के लिए अच्छी होती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पुराने समय में बुजुर्गों को जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं करवाना पड़ता था। TKR यानी घुटने का रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं होता था और 90 साल या 100 साल की उम्र में भी वो अपने घुटनों से अच्छी तरह चल पाते थे, क्योंकि वो मेथी का खूब इस्तेमाल करते थे और मेथी के लड्डू खाते थे। तो मैं आपको इस फायदे के बारे में एक बार फिर से बताना चाहता हूं। दोस्तों, मेथी अगर आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है, अगर आपको है, मान लीजिए कि पर्टिकुलर बात करें, सबसे ज्यादा आज की जो समस्या है वो है आपके घुटनों का दर्द होना, आपके नी दर्द होना। अगर घुटनों में आपको दर्द है, आपकी कोहनियों में दर्द है, शरीर में जगह जगह आपके जॉइंट्स दर्द हो रहे हैं, आपको मसल्स में यानी मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, तो इन सब चीजों में मेथी आपकी बहुत मदद करने वाली है। अगर आप कम से कम सर्दियों में मेथी खाते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप पूरे साल इन सभी समस्याओं से मुक्त रहेंगे और आप अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द से बच सकते हैं। तो यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि यह आपको जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छे परिणाम देती है और अगर आप इसे नियमित रूप से खाते हैं तो आपको कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होगा। और पहले से ही अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो आपको मेथी खानी चाहिए, यह आपको धीरे धीरे इससे राहत देगी। दोस्तों, उसी तरह से मेथी हमारी त्वचा को भी ग्लो देती है, उसे चमक देती है, उसे ऊर्जा देती है। और अगर आप मेथी का सेवन करते हैं तो यह उन लोगों की भी मदद करती है जिनके बाल बहुत झड़ते हैं आदि। यह बालों का झड़ना भी कम करती है, जिससे बाल खूबसूरत बनेंगे। इससे आपके बाल चमकदार बनेंगे और बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा, क्योंकि मेथी में वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो स्वस्थ बालों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। इसी तरह दोस्तों, मेथी पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी मदद करती है, क्योंकि मेथी उनके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने में मदद करती है, उनकी कामेच्छा को बढ़ाने में मदद करती है, जिसकी वजह से वो ऊर्जावान महसूस करेंगे और उनके शरीर में हमेशा शक्ति और ऊर्जा बनी रहेगी। इसी तरह जो महिलाएं थोड़ी मोटी या मोटापे से ग्रस्त हैं, या जिन महिलाओं को इस वजह से PCOD या PCOS की समस्या है, यानी जिनका मासिक धर्म नियमित नहीं है, पीरियड्स बहुत देर से आते हैं, या वो महिलाएं जिन्हें डिलीवरी के बाद गर्भाशय से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है, इन सभी चीजों में मेथी एक बहुत ही अच्छे टॉनिक का काम करती है। और जो महिलाएं नियमित रूप से मेथी का सेवन करती हैं, उनके शरीर में अतिरिक्त चर्बी नहीं जमती है। PCOD PCOS की समस्या भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और गर्भाशय या मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। इसी तरह जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थीं, अगर वो भी नियमित रूप से मेथी का सेवन करें तो वो देखेंगी कि बच्चे के लिए स्तन में दूध भरपूर मात्रा में बनेगा और बच्चे को दूध की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हमने मेथी के कुछ चमत्कारी फायदे देखे हैं। ये वही चीजें हैं जो सदियों से हमारे घरों में जानी जाती हैं और जिनका हमारे दादा दादी आदि बखूबी इस्तेमाल करते थे, और अब भी बहुत से लोग इन चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो इस चीज को भूल गए हैं, उनके लिए ये एक रिवीजन है। जी हां, उनका ध्यान वापस मूल बातों की ओर दिलाना है कि कैसे हम खान पान के जरिए अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें मेथी कब खानी चाहिए और कब नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि मेथी की प्रकृति थोड़ी गर्म होती है, इसलिए मेथी का सेवन हमेशा सर्दियों में करना अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम सर्दियों में मेथी के लड्डू खाते थे, यानी कि आप सर्दियों में मेथी के लड्डू भी खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप पाउडर के तौर पर भी कर सकते हैं। इस मौसम में जब मेथी के पत्ते सब्जी के लिए आते हैं तो आप उन्हें भी खा सकते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ऐसी कोई समस्या है और उसके लिए आप मेथी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सलाह यही होगी कि हमें मेथी के दाने का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जब रात का वक्त हो, करीब 9-10 बजे हो, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना चाहिए और 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच मेथी, उसमें आपको मेथी के दाने डालने चाहिए। आपको इसे रात भर भीगने देना चाहिए, यानी इसे भीगने देना है। हमें इसे पूरी रात उस पानी में ही रहने देना है। जब आप सुबह उठें, जब आप अपने दैनिक कार्यों से फ्री हो जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वो पानी पी लेना चाहिए जिसमें मेथी को रात भर भिगोया था, और आपको मेथी के दानों को अच्छे से चबाना चाहिए। जब आप इसे इस तरह से लेंगे तो आपको मेथी का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और आप देखेंगे कि जिस समस्या के लिए आप इसे ले रहे हैं उसमें धीरे धीरे और तेजी से सुधार हो रहा है। एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप मेथी के दानों को इस तरह से लें तो उसके बाद आपको करीब 40-45 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। खास तौर पर आपको यह देखना चाहिए कि आप चाय ना पिएं, क्योंकि मेथी को चाय के साथ नहीं लिया जाता है। तो आप अपना शेड्यूल इस तरह से बना सकते हैं कि कम से कम अगर आप पहले चाय पीते हैं तो उसके बाद मेथी खाएं, या अगर आप मेथी लेते हैं तो कम से कम 1 घंटे तक चाय ना पिएं। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह यह भी जरूरी हो जाता है कि इसे हमें कितने दिनों तक लेना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों में आप इसे लगभग 3 महीने तक लगातार ले सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, और उसके बाद अगर आपको लगे कि मुझे और जरूरत है तो उसके बाद अगर गर्मी का मौसम है तो करीब 1 महीने तक लें। उसके बाद 10-15 दिन का गैप दें, फिर आप इसे 1 महीने तक लें, फिर 10-15 दिन का गैप दें। इस तरह से आपको इसे लेना चाहिए, और सर्दियों में आप इसे लगातार 3 महीने तक भी खा सकते हैं, क्योंकि मेथी आपके शरीर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी गर्मी यानी इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। अब बात हमें समझने की है कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें मेथी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार मेथी हमारे शरीर में वात और कफ को कम करती है और पित्त को बढ़ाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को शरीर से जुड़ी किसी भी तरह की एसिडिटी की समस्या है, अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी, सीने में जलन आदि की समस्या है, जिन लोगों को किसी भी तरह के अल्सर आदि की समस्या है, या जो लोग लंबे समय से पेट की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें मेथी का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर ले रहे हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही लेना चाहिए। इसी तरह से जिन लोगों का डायबिटीज लेवल बहुत कम है, जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम है, उन्हें मेथी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को कम कर देती है। इसी तरह से दोस्तों, जो लोग थायराइड की किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं, उन्हें भी मेथी का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें भी मेथी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने विस्तार से देखा कि मेथी के क्या फायदे हैं, इसकी खुराक क्या है, यानी इसे हमें कैसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको मेथी के फायदे, इसकी खुराक क्या है, यानी इसे किस तरह लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए के बारे में जो जानकारी दी है, वो आपके लिए आपके जनरल हेल्थ को बेहतर बनाने में लाभदायक होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।